मैं इतनी दुनिया फिरी पर झंग बाजार की माई झुंडी के सिवा कोई ऐसा नहीं मिला जो ठोक बजा कर कहता हो कि उसने अल्लाह को देखा है। मुझे नहीं पता कि माई झुंडी कौन थी, काफिर, पागल, जाहिल या फिर कोई मजसूब, पर मैंने इसे बड़े यकीन से बार बार कहते सुना है कि उसने अल्लाह को देखा है। वो कहती, मैंने अल्लाह को देखा, अल्लाह ने मुझे देखा, और वो हंस पड़ा। वो पुराना दौर था, लोगों का इल्म कम पर दिल बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि क्या खबर इसमें वाकई अल्लाह पाक रहता भी हो। उनका दिल इतना बड़ा था कि मौलवी साहब की बड़बड़ाहटों के बावजूद मोहल्ले के लोग माई झुंडी को कबूल किए हुए थे। भले उनमें से शायद सभी ये समझते हों कि माई सठिया गई है, भले उनमें से चंद एक को शक भी गुजरता हो कि कहीं माई के ये जुमले कुफर की जद में तो नहीं आ जाते, मगर फिर भी उनका दिल नहीं मानता था कि अल्लाह पाक का नाम इतनी मोहब्बत से लेने वाले को दिल में भी बुरा जान ले। झंग बाजार में एक पुराने मंदिर के अहाते के बीचों बीच बरगद का एक दरख्त था, जिसके करीब बहुत सी झाड़ियाँ भी थीं। शायद इन्हीं झाड़ियों के करीब बैठने की वजह से इसे माई झुंडी कहा जाता था। माई सुबह तड़के बरगद के दरख्त तले आन बैठती, जहाँ उसके बेटे का कोल्हू था, और सारा दिन सरगोशियों में बैल से बातें किए जाती। हमने कई बार कान लगाकर सुनने की कोशिश भी की कि वो क्या बोलती है, पर कभी समझ कुछ नहीं आया। इससे पूछते तो कहती कि बैल को समझाती हूँ, हौसला देती हूँ, बेचारा बड़ा अकेला है, मैं बातें करती रहूँ तो बैल तेज़ चलता है, घबराता नहीं है। हमारे पास इसकी बात को जांचने का कोई ज़रिया नहीं था कि हमने इसे हमेशा वहीं बैठे बैलों से बातें करते ही सुना। वो अपने इस काम को बड़ी लगन और बड़ी जिम्मेदारी से करती थी। कई बार तो बुखार में तपती, सर्दी से ठिठुरती, पागलों की तरह कांपती रहती, मगर इस मूड़े से न उठती। इसके बेटे बहू ने बड़ी बार इसे मोहब्बत से तंग आकर गुस्से से समझाने की कोशिश की कि धंधे की जगह छोड़कर वो घर में आराम करे, पर वो किसी की न सुनती और हर सुबह बड़े इल्तिज़ाम से वहाँ पहुँच जाती। बैलों के साथ हर आने वाले गाहक से बात करना भी न भूलती। वो हर एक शख्स से कुछ न कुछ ज़रूर कहती, कोई दुआ, कोई सवाल, कोई चुभता हुआ जुमला। लगता था जैसे बैलों की तरह इसका गाहकों से बात करना भी ज़रूरी हो। गाहकों का हौसला बढ़ाने के लिए जैसे वो गाहकों से बात करती, लगता था जैसे बैलों की तरह इसका गाहकों से बात करना भी ज़रूरी हो गाहकों का हौसला बढ़ाने के लिए। जैसे वो गाहकों से बात करती रहेगी तो इसके बेटे का धंधा ज़्यादा चल देगा। इसके बेटे और बहू ने अब इसके साथ सर खपाना छोड़ दिया था। वो दोनों मेहनती से लोग थे। बरगद के नीचे कोल्हू में सारा दिन बैल घूमता था और वो बोरियों से उलझे रहते। उन्हें गागों की फ़िक्र थी, आने वाले मौसमों की फ़िक्र थी, इन बच्चों के ब्याह की फ़िक्र थी जिन्हें अभी ठीक से अपनी नाक साफ़ करनी भी नहीं आती थी। रात की रोटी खाते तो सुबह के नाश्ते की फ़िक्र थी। बस इन्हें फ़िक्र नहीं थी तो अपने बैल की फ़िक्र नहीं थी। मैंने इसे कभी बैल को मारते या ज़बरदस्ती चलाते नहीं देखा कि वो तो माई झुंडी की सरगोशियों पर तेज़ चलने लगता था। नानी कहती थी कि वो पहुंची हुई है, और घर में अगर कोई अच्छी चीज़ बनाती तो बड़े इल्तिज़ाम से छोटी प्लेट में रखकर इसे साफ़ कपड़े से ढक कर मुझे देती ताकि मैं उन्हें दे आऊँ। माई झुंडी भी जैसे इसकी आदी हो गई थी। मेरे हाथ में प्लेट देखकर दूर से नारा लगाती कि देखें आज मेरे अल्लाह पाक ने मेरे लिए क्या भेजा है। शुरू में मैं चिढ़ जाती और तिलमिला कर कहती कि ये नानी ने भेजा है, सफ़िया खातून जो चौबारे वाले घर में रहती हैं। और माई झुंडी मुस्कुराती, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर भला सफ़िया खातून को किसने भेजा है। मैं झुंझला जाती, भला ये कैसा सवाल था। तब मुझे लगता था जैसे माई झुंडी मुझे बच्ची समझकर मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश करती थी। मगर फिर मैंने देखा कि इसकी तो हर बात अल्लाह ही से शुरू होती थी। हवा चलती तो शुक्र करती कि मेरे अल्लाह ने क्या ठंडी हवा चलाई है।
اس کی بہو غصے میں آ کر اسے کوسنے دیتی تو کہتی اللہ پاک آج مجھ سے ناراض ہے۔ بیمار پڑ جاتی تو کہتی اللہ کی چٹھی آئی ہے کہ مائی جھنڈی ہمیں بھول تو نہیں گئی۔ چڑیا گاتی تو کہتی سبحان اللہ۔ گدھا بولتا تو اس کی طرف مسکرا کر دیکھتی اور کہتی تیرے سا خوش قسمت کون ہوگا بھلا جس کا ذکر خود اللہ نے اپنی پاک کتاب میں کیا ہے۔ مائی جھنڈی اتنا اللہ اللہ کرتی کہ الجھن ہونے لگتی۔ میں تو اس گھر سے تھی جس میں اللہ کی کتاب کو بھی زرعی غلاف میں لپیٹ کر الماری کے سب سے اونچے خانے میں رکھی رحل میں رکھا جاتا۔ ہمارا اللہ بہت بڑا تھا، بہت زبردست، جیسے کوئی بہت بڑا شہنشاہ ہو، پر مائی جھنڈی کے قریب آ کر جیسے اللہ ایک دوست میں بدل جاتا تھا جو اسے دیکھ کر مسکراتا تھا، اس کے ساتھ کھیلنے کو مچلتا تھا، اونچے درختوں پر لگی کچی انبیاں توڑنے سے نہیں گھبراتا تھا۔ ہمارا اللہ تو پورے جہان کا مالک تھا جس سے پوری کائنات کا نظم و نسق چلانا ہوتا تھا، اور مائی جھنڈی کے اللہ کو تو جیسے کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا۔ وہ تو بس اگر ساری دنیا کی قلعیں گھما رہا تھا تو صرف اس لیے کہ مائی جھنڈی کے چہرے پر مسکراہٹ لے ہے۔ ہمارا اللہ مائی جھنڈی کے اللہ سے بہت جدا تھا، اسی لیے مجھے ہمیشہ مائی جھنڈی کے قریب جانے سے الجھن ہوتی۔ پر نانی جب بھی کوئی کھانے کی چیز دیتی تو مجھے جانا ہی پڑتا، اس کی دعائیں سننی پڑتی، اس کا جھریوں زدہ ہاتھ اپنے سر پر پھروانا پڑتا۔ ہاں البتہ مزے کی بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ مجھے اپنے کھانے میں شریک بھی کر لیتی، اور یوں میں گھر میں تو اپنا حصہ کھاتی ہی مگر مائی جھنڈی کے ساتھ بھی خوب مزے سے کھاتی۔ مائی کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا تھا، پر کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ وہ بس اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتی کہ یہ بس میں جانوں یا پھر میرا اللہ جانے، اور کہتی بھی بڑے عجیب انداز میں۔ جب وہ میں جانوں کہتی تو انگلی آسمان کی طرف اٹھاتی، اور میرا اللہ جانے کہتی تو انگلی اپنے دل پر رکھ لیتی، اور ایسا کرتے ہوئے اس کی آنکھیں یوں جمی رہتی جیسے کسی غیر مرئی شے کو تکتی ہوں۔ شروع میں تو لوگوں نے اسے ایک اتفاق ہی سمجھا، اور کچھ نے شاید اس کی توجہ دلانے کی کوشش بھی کی، مگر وہ ہمیشہ ایسے کرتی رہی، اور اب اگر میں اسے سوچنے جاؤں تو دل میں ایک پھانس سی پڑ جاتی ہے کہ نہ جانے کیوں وہ جانتے بوجھتے ایسا کرتی تھی۔ میں ہمیشہ مائی سے چڑھتی ہی رہی، کوشش کرتی کہ میں اس کی بے سروپا باتوں پر زیادہ نہ سوچوں، مگر ایک دن میرے کان کھڑے ہو گئے جب وہ میری خالہ سے بات کر رہی تھی۔ خالہ نئی نئی یونیورسٹی گئی تھیں اور فلسفہ پڑھتی تھی، اس لیے سارا دن علمی بحثوں میں الجھنا ان کا شوق تھا۔ اس دن انہوں نے بڑی تحقیر کے انداز میں مائی جھنڈی سے پوچھا، مائی تجھ میں اور تیرے اس بیل میں بھلا کیا فرق ہے؟ فرق تو ہے بیٹا، ہیں تو دونوں اللہ کی مخلوق، پر فرق تو ہے۔ فرق ہماری ٹانگوں، دماغ یا پھر بولنے کا نہیں بلکہ کسی اور شے کا ہے۔ دنیا دیکھنے کے لیے جانوروں کو شیشے کا ٹکڑا ملا ہے اور ہمیں عدسہ ملا ہے۔ تو بھی سوچتی ہوگی کہ بھلا شیشے کے ٹکڑے اور عدسے میں کیا فرق ہے؟ مائی نے بھی کہاں کا ٹکڑا کہاں لگا دیا ہے، پر فرق ہم میں اتنا ہی ہے۔ شیشے کے ٹکڑے سے دنیا دیکھو تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس منظر تھوڑا دھندلا ہو جاتا ہے۔ شیشہ رنگدار ہو تو عجیب سے رنگ بھر جاتے ہیں، اور اگر دنیا کا سب سے شفاف شیشہ بھی مل جائے تو بس منظر کو ہو بہو ویسا دکھا دیتا ہے جیسے کہ وہ ہے۔ پر میرے اللہ سونے نے تو کہہ دیا ہے کہ دنیا دھوکہ ہے، پھر اسے کھلی آنکھوں سے دیکھ بھی لو تو کیا ملے گا؟ جانور شیشے کے اس ٹکڑے سے دنیا دیکھتے ہیں اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں، دھوکے میں مل کر خود بھی دھوکہ ہو جاتے ہیں۔ پر انسان کی بات دوسری ہے۔ انسان کو دیکھنے کے واسطے شیشے نہیں، طرح طرح کے عدسے ملے ہیں۔ ہر عدسہ مختلف ہے، کوئی چیزوں کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے، کوئی دور کر دیتا ہے، کوئی الٹا کر دیتا ہے، کوئی مکھی کو اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے کہ وہ ہاتھی جیسی لگنے لگے۔ عدسہ ہمیں دنیا نہیں دکھاتا بلکہ عکس دکھاتا ہے، عکس جو ہمیں رلاتے ہیں، ہنساتے ہیں، غصہ دلاتے ہیں۔ دنیا دھوکا ہے پر عکس سچا ہے کہ وہ ہمارے ذہن میں بنتا ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑی مہربانی کی جو ہمیں یہ نظر دی ہے، اور ایک ہم ہیں جو عکس چھوڑ کر شیشے کے ٹکڑوں کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت ڈھونڈتے ہیں جو کہیں ہے ہی نہیں۔ حقیقت کوئی نہیں، اور اگر ہے بھی تو اس کے اتنے رنگ ہیں جتنے اللہ پاک کے بندے ہیں۔ ہم 2 + 2 4 کرتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے سچ ڈھونڈ لیا، پر 2 تیری آنکھیں اور 2 میری آنکھیں مل کر 4 تو نہیں ہوتی نا۔
इन्हें जितना भी जमा कर लो, पर सच यही है कि 2 आंखें तेरी रहेंगी और 2 मेरी। तेरी 2 आंखें कभी इस मोहब्बत से मेरे बैल को देख सकेंगी जिससे मेरी आंखें दिखती हैं। जानवर के सामने इसका बच्चा मर जाता है पर वो रोता नहीं। जानवर के सामने इसका पूरा जंगल जला दो पर इसे समझ नहीं आती कि इसका क्या छिन गया है। ये हमारी नज़र है जिससे हम चीज़ों को समझते हैं, अल्लाह पाक की हिकमत को समझते हैं, इससे बातें करते हैं। जब जब हम रोते हैं तो समझो कि वो हमसे बात कर रहा है, हम हंसते हैं तो वो हमारे साथ है। शीशे के टुकड़े से देखोगे तो आर पार नजर आएगा और अदसे से देखोगे तो अक्स नजर आएगा। दुनिया असल नहीं है, दुनिया अक्स है। मैंने खाला को इतना खामोश कभी नहीं देखा था। इस दिन मुझे लगा जैसे क्या पता माई ने वाकई अल्लाह को देखा हो। एक दिन दोपहर को जब माई सस्ताने को थोड़ी देर को जमीन पर लेट गई तो मैंने आहिस्तगी से पूछा, माई क्या तूने वाकई अल्लाह को देखा है? तुझे यकीन क्यों नहीं आता? अल्लाह कोई बड़ा बादशाह तो नहीं जो किसी दूर दराज आसमानों पे रहता है। अल्लाह तो हर शय में है। अब जो हर शय में है इसे देख लेने पर हम सब इतने हैरान क्यों होते हैं? हाँ, अगर कोई अल्लाह को नहीं देख सकता तो हमें इस गरीब पर अफसोस करना चाहिए। हर शय के 2 रूप हैं, एक जाहिर और एक बातिन। जाहिर का रूप दुनिया है और बातिन का रूप अल्लाह है। जब कोई नज़र बातिन का रूप देख लेती है तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता। माई अल्लाह कैसा है? माई हंस पड़ी। ये बात बस मैं जानूं या मेरा अल्लाह जाने। माई ने तो जैसे मुस्कुराकर सवाल टाल दिया, पर मैं छोड़ने वाली नहीं थी। मोहल्ले की हर बूढ़ी औरत से मेरा एक ही सवाल होता कि माई झुंडी ने अल्लाह को कहाँ देखा। किसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ तांगे में बैठकर माई झुंडी के पास आई और दोनों वहीं जमीन पर बैठकर घंटों बातें करती रहीं। मैं एक प्लेट में कुछ लेकर आई तो माई झुंडी ने बताया कि वो इसकी बचपन की सहेली है, तब की जब वो लोग मेरी उम्र के होते थे। मुझे लगा कि जैसे अब वो मौका आ गया। मैंने नानी से कहकर हमारे चौबारे पर इनका और इनके बेटे का बिस्तर लगवा दिया। वो लोग काफ़ी दूर से आए थे और माई झुंडी के घर में उनके सोने का इंतज़ाम नहीं हो सकता। रात वो बिस्तर पर लेटी तो उनका बेटा तो लेटते ही सो गया, मगर मैं इनके पास बैठ गई और इधर उधर की बातें करने लगी। और फिर पूछा कि क्या माई झुंडी हमेशा से ऐसी ही थी या फिर इस वक्त बदली जब उन्होंने अल्लाह को देखा। वो मुस्कुराई। मुझे नहीं पता कि उसने अल्लाह को देखा या नहीं, पर वो ऐसी नहीं थी। दिल्ली में तो हम दोनों शैतान के चरखे थे, पूरा मोहल्ला हमारी शरारतों से तंग था। फिर पाकिस्तान आने की ढंढिया पड़ी तो हमारी जैसे दुनिया ही बदल गई। हम दोनों एक ही ट्रेन पर पाकिस्तान को चले, पर मुख्तलिफ डब्बे थे। रास्ते में कहीं ट्रेन आहिस्ता हुई तो बहुत से बलवाई पिछले डब्बों पर चढ़ आए और लोगों की दिल दहलाने वाली चीखें हमारे डब्बे तक आती थीं। मैंने लोगों के चेहरों पर इतना खौफ कभी नहीं देखा। माएँ दोनों हाथों से बच्चों के कान बंद करती थीं कि वो डर ना जाएं, मगर मेरे कान इन चीखों के बीच अपनी सहेली की आवाज़ खोजते थे। चीखें करीब आती गईं और फिर शोर मचा कि स्टेशन की रोशनियां नजर आ गईं। स्टेशन पर शायद फौज के बंदे थे। बलवाई इससे पहले ही भाग गए। फौजियों ने आधी ट्रेन कटी देखी तो उन्होंने इसे रोके बिना इसी तरह आगे भेज दिया। पाकिस्तान में स्टेशन पर उतरे तो अजीब मंजर था। डब्बों के दरवाज़ों से खून रसता था। मैं भागी भागी इसके डब्बे तक पहुंची तो लाशें दरवाजे तक आ गई थीं और मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरे इर्द गिर्द बचे कुचे लोग अपने बच्चे, बूढ़े और सामान लिए कैंप की तरफ जाते थे और ऐसे में मैंने इसे देखा जो एक नौजवान लड़की की लाश अपने हाथों पर उठाए डब्बे से उतर रही थी। इसका पूरा जिस्म खून में डूबा था, पर फिर भी वो बड़े सुकून से चल रही थी। मेरी सहेली जब पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरी तो उसका असासा बस एक लाश थी। उसे बहुत से लोगों ने समझाया कि लाश छोड़ दो। किसी नर्स ने इसके जिस्म से रसते खून पर मरहम लगाने की कोशिश भी की, मगर इसने सबके हाथ झटक दिए। कैंप के बाहर जब लाश को दफनाया गया तो वो 3 दिन तक इस कब्र के सरहाने बैठी रही और फिर चुपचाप खेमे में आ गई। पर वो खेमों में किसी मुहाजिर की तरह नहीं बैठी, बल्कि पहले ही दिन से काम करने लगी, खिदमत करने लगी। हर वो काम जो कोई दूसरा ना करता मेरी दोस्त करती। एक दिन हम दोनों सोने को लेटे तो इसने खोए खोए लहजे में मुझे बताया, पता है मैंने अल्लाह को देखा। उसने मुझे देखा और वो हंस पड़ा। मुझे लगा जैसे वो सटिया गई है, पर वो बोलती रही, इंसान बड़ी कमली मखलूक है, हाथ से तलवार नेज़े रोकने की कोशिश करता है। हमारे डब्बे में जब शोर उठा और मर्द दरवाजे की तरफ बढ़े तो वहाँ कोई नहीं था।
बस हवा में तैरती हुई तलवारें थी, भाले थे, कोई होता तो वो इसे रोकते भी। अब भला कोई खाली हाथ तलवार को कैसे रोके। लोग कट कट कर गिरते थे, कोनों में सिमटे रहे, पर सीधी सी ट्रेन में भला कोने ही कितने थे। मुझे भी बर्छी लगी, मैं गिरी और मेरे ऊपर एक दूसरी लड़की गिर गई। कुछ ऐसे कि इसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे देखती थीं, आंखें जिनमें तकलीफ थी, खौफ था, आंखें जो सहमी हुई बिल्ली के बच्चे की तरह अपने ही जिस्म में सिमट जाना चाहती थी। चीखें अब कम होती जा रही थीं, तलवारें अब लाशों के बीच सांस लेते जिस्म ढूंढ रही थी। जहां जिंदगी की हल्की सी रमक भी दिखाई देती तो सीने में चाकू का पूरा फल घुसेड़ देते। ऐसे में किसी ने इस लड़की के जिस्म में एक बर्छी मारी। मैंने इसकी आंखों में इतनी अजियत देखी कि जिसके सामने पूरी दुनिया की तकलीफें छोटी पड़ जाएं। अजियत जिसके बाद आपका अपने जिस्म पर, सांस लेने पर, जिंदा रहने पर कोई दावा नहीं रहता। दावा रहता है तो बस एक चीख पर, जो इतनी अजियत के बाद तो आपका हक बन जाता है। हक जिसे जालिम से जालिम कातिल भी देने से इनकार नहीं कर सकता। वो आंखें इतनी फैल गई कि इनके कोने से खून की लकीर निकलने लगी, लेकिन वो चीखी नहीं। शायद जानती थी कि अगर चीखी तो सब मुतवज्जे हो जाएंगे। वो अब अपने आप को तो नहीं बचा सकती थी, पर अगर वो अपना आखिरी हक छोड़ देती तो शायद कातिल मुझे भूल जाते। वो चुप रही और इसने ऐसा दम साधा कि मुझे खौफ आने लगा। और फिर मैंने इसकी फैली हुई पुतलियों के बीच अल्लाह पाक को देखा, जो इस लड़की को लेने खुद आया था। उसने बड़ी मोहब्बत से लड़की को अपने हाथों में थाम लिया और एक लम्हों में मेरी नज़र इससे मिली। मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा और फिर वो हंस पड़ा। वो हंस पड़ा कि उसने मेरी सोच पढ़ ली थी कि भला मैं इतनी अहम कब से हो गई कि मुझ पर मेहरबानी करने वाली लड़की को अल्लाह खुद लेने आया है। वो हंस पड़ा जैसे कहता हो कि मैं तो हमेशा से तेरे पास ही था, पर तूने कभी मुझे देखा ही नहीं। उनकी आंखों में आंसू थे। वो बोलती रही। मेरी सहेली कहती थी कि हर शय के दो रूप हैं, एक जाहिर और एक बातिन। जाहिर का रूप दुनिया है और बातिन का रूप अल्लाह है। जब कोई नज़र बातिन का रूप देख लेती है तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता। इसने भी बातिन का रूप देख लिया और फिर इसने कभी नज़र ना झपकी। अगले दिन बूढ़ी अम्मा चली गई। माई झुंडी की ज़िंदगी वैसे ही चलती रही। वो बैलों से बातें करती, कहती कि उसने अल्लाह को देखा है। लोगों की ओट पटांग बातों पर झुंझला जाती। वैसे ही रही, पर मैं बदल गई। अब मैं हर शाम बड़े इल्तिज़ाम से अपने हिस्से में से बचाकर इसके लिए प्लेट भरकर कुछ खाने को लाती और बड़ी देर इसके पास बैठकर अल्लाह की बातें सुनती। मैंने पढ़ने के लिए शहर छोड़ा तो जैसे सब कुछ छूट गया, और फिर बहुत सालों बाद लौटी तो बहुत कुछ बदल गया था। झंग बाजार में बरगद का पेड़ कट गया था। इसके नीचे कोई कोल्हू नहीं चलता था। एक दुकान थी जिसमें एक मशीन लगी थी, जिसमें माई झुंडी का बेटा मुंह पर रुमाल रखे काम कर रहा था। माई झुंडी जा चुकी थी। दिल में आया कि पूछूं भला माई झुंडी गई तो बैलों ने तेज चलना छोड़ दिया था इसलिए मशीन लगा ली, या कोई और बात है। पर फिर ये सोचकर रुक गई कि भला इस गरीब को क्या पता कि माई झुंडी कौन थी। इतनी बड़ी दुनिया है और मैंने माई झुंडी के सिवा कोई ना देखा जो ठोक बजा कर कहता हो कि उसने अल्लाह को देखा है।